नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी। झारखंड में चुनावी रण शुरू होने के बाद से ही गठबंधन की गांठें खुल रही है या उसमें और भी गांठ लग रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैसे ही ये घोषणा की कि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगी, इसके बाद से ही इंडिया गठबंधन में फाड़ नजर आने लगा है। राजद ने अल्टीमेटम दे दिया, साफ कहा कि उनकी राहें अलग हो जाएगी। कहा जा रहा कि 18 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। पिछली बार राजद ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें एक ही सीट जीत मिली थी, लेकिन इस बार 18 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं 70 सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कोई स्पष्ट नहीं हुआ था। लेकिन एक सूची अब सामने आ गई है। झारखंड के तमाम जो जेएमएम से प्रत्याशी होंगे और कितने सीटों पर चुनाव जेएमएम लड़ रही है, इसका लगभग खुलासा हो गया है। हमारे पास भी जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं उनकी सूची आ गई है। बताया जा रहा है कि इस सूची में जो नाम है प्रत्याशियों के, वो लगभग तय हैं। सबसे पहले बता दें कि 70 सीटों में से 41 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। हेमंत सोरेन को चुनाव में हराने वाली लुइस मरांडी अब हेमंत सोरेन की रक्षा करती नजर आएगी। इनकी पार्टी को जिताने के लिए जोर आजमाइश करती नजर आएगी। दरअसल लुइस मरांडी का टिकट भाजपा ने काट दिया है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे, लगातार चर्चाएं थी कि लुइस मरांडी जेएमएम का दामन थाम रही हैं। अब जो लिस्ट आई है उससे ये साफ हो गया है कि लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल होंगी। तो सबसे पहले हम आपको वो लिस्ट बता दें कि कौन कौन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। राजमहल से एमटी राजा का नाम है, बोरियो से हेमलाल मुर्मू, बरहेट से हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ेंगे, लिट्टीपाड़ा से दिनेश विलियम मरांडी, महेशपुर से कहा जा रहा है स्टीफन मरांडी या उनकी बेटी को टिकट मिल सकता है, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, ये नलिन सोरेन के बेटे हैं, नाला से रविंद्रनाथ महतो जो भी वर्तमान में स्पीकर हैं, दुमका से बसंत सोरेन, जामा से ये वो सीट है जहां शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी यानी सीता सोरेन जिस सीट से चुनाव लड़ती थी, इस सीट पर लुइस मरांडी जो पहले भाजपा में थी, भाजपा की विधायक रही है, मंत्री भी रही है भाजपा रघुवर दास कार्यकाल में, तो अब वो तीर और धनुष लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले अब जामा से चुनाव लड़ती दिखाई देगी। मधुपुर से हफीजुल हसन का टिकट फिर मिल रहा है। वहीं सारठ से चुन्ना सिंह जो कहा जा रहा है कि भाजपा के लीडर है और अब वो जेएमएम में शामिल हो रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा है। गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन है, गिरिडीह से सुदीव्य सोनू है, डुमरी से बेबी देवी के बेटे के बारे में टिकट की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब साफ है कि बेबी देवी को ही टिकट मिलेगा। गोमिया से योगेंद्र महतो चुनाव लड़ेंगे। चंदन क्यारी से अभी हाल में आसू से जेएमएम में आए चंदन क्यारी में उमाकांत रजक को ही उतारा जाएगा। टुंडी से जो पुराने नेता है जो वर्तमान विधायक भी है मथुरा महतो, वही चुनाव लड़ने वाले हैं। बहरागोड़ा से समीर मोहंती या किसी अन्य का भी नाम चल रहा है। मतलब समीर मोहंती वैसे ज़्यादा भारी दिख रहे हैं, लेकिन अगर उनको नहीं टिकट मिलता तो किसी और को भी देखा जा सकता है। चर्चा ये भी थी कि कुणाल सारंगी को भी टिकट मिल सकता है, हालांकि कुणाल सारंगी की जगह पे अन्य का नाम चल रहा है। घाटशिला से रामदास सोरेन होंगे, पोटका से संजीव सरदार होंगे, जुगसलाई से मंगल कालिंदी होंगे, सरायकेला से गणेश महली या बास्को बेसरा। गणेश महली दरअसल चंपई सोरेन के अपोजिट में हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं भाजपा के टिकट पर, लेकिन अब चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर भाजपा में चले गए। ऐसे में गणेश महली का नाम जेएमएम के खाते से आ रहा है। हालांकि गणेश महली पहले ये साफ कर चुके हैं, ये बता चुके हैं कि वो जेएमएम में नहीं जा रहे हैं। उसी तरह मनोहरपुर से जगत मांझी का नाम है, चकंदरपुर से सुखराम उरांव है, खरसावां से दशरथ गगराई है, तमाल से विकास मुंडा है, तोरपा से सुदीप गुड़िया है, खूंटी से अमरनाथ मुंडा। ये एक बड़ा नाम है और चर्चा है
कि जो कड़िया मुंडा भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं खूंटी में, अब उनके बेटे हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ते दिखे। उसी प्रकार रांची से महुआ माझी का नाम है, सिसई से जिग्गा सुशरण होरो है, गुमला से भूषण तिर्की है, बिशुनपुर से चमरल इंडा है। मतलब जो नाइतफाकी थी पार्टी में चमरल इंडा में वो दूर हो गई है। एक दिन पहले ही हेमंत सोरेन से चमरल इंडा ने मुलाकात की थी। लातेहार से बैजनाथ राम का नाम है, गढ़वा मिथिलेश ठाकुर है, भवनाथपुर अनंत प्रताप देव है, सिमरिया मनोज चंद्रा है, सिल्ली से अमित महतो जो पार्टी छोड़ चुके थे अब वो वापस जेएमएम में आ चुके हैं। ईचागढ़ से सविता महतो क्या उनकी बेटी स्नेहा महतो का नाम चल रहा है। मतलब ये जो सूची जो मैंने बताई है जेएमएम 41 सीटों पर लड़ रही है। ये फाइनल लिस्ट नहीं है, लेकिन ये लिस्ट फाइनल के करीब है। लगभग जो लिस्ट हमारे पास आई है, जो हमारे सूत्रों से लिस्ट पता चला है कि ये पूरी तरह से इन्हीं नामों पर मुहर लग रही है। हो सकता है एक दो नाम इधर उधर हो भी सकते हैं जब फाइनल सूची ऑफिशियल रूप से जेएमएम जारी करे तो। हालांकि दोस्तों राजद के जो नाराजगी है वो इंडिया गठबंधन पर कितना भारी पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जैसे ही गठबंधन अलग होकर चुनाव लड़ेगी कोई भी पार्टी तो इसका नुकसान अपनी पार्टी को गठबंधन को उठाना पड़ेगा। हालांकि राजद के बारे में कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी है ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सके। वहीं जेएमएम और कांग्रेस इन्हें 5 सीट से ज़्यादा देने के मूड में नहीं दिख रही है, क्योंकि माले और राजद के लिए जो वामपंथी पार्टियां हैं उनके लिए और राजद के लिए कुल 11 सीटें ही छोड़ी गई हैं, जबकि दोनों तरफ से मांग ज़्यादा की हो रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या निर्णय होता है। राजद ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर उनको वाजिब सीट नहीं मिली, वाजिब हक गठबंधन में नहीं मिला तो वो रास्ता अलग कर लेंगे, और अलग कर लेंगे तो आगे चलकर क्या रिजल्ट दिखाई देता है ये आने वाले 23 तारीख को पता चल जाएगा। इस बीच में दोस्तों एक और जो खबर है वो ये है कि आजसू ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आजसू ने 10 में से 8 सीटों पर ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। 2 सीट पर अभी भी नाम की घोषणा नहीं की है। सिल्ली में जो कहा जा रहा था कि वो या उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है, तो इस पर विराम लगाते हुए सुदेश महतो ने जो लिस्ट जारी की है जो आजसू की ओर से, तो इस पर विराम लग गया है और सिल्ली से सुदेश महतो ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा रामगढ़ से फिर वर्तमान विधायिका जो है सुनीता चौधरी वही चुनाव लड़ती दिखेंगी। लोहरदगा से नीरू शांति भगत है, गोमिया से लंबोदर महतो जो वर्तमान विधायक भी है, जुगसलाई से रामचंद्र सहीस है, मांडू से निर्मल महतो को टिकट दिया गया है, ईचागढ़ से हरेलाल महतो होंगे और पाकुड़ से अजहर इस्लाम को टिकट की घोषणा कर दी गई है। मतलब इंडिया गठबंधन से आगे जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पिछड़ेपन में जो अभी वर्तमान में गठबंधन की बात हो सीट बंटवारे की या प्रत्याशियों की सूची जारी करने के मामले में एनडीए ने इंडिया गठबंधन से जीत हासिल कर ली है, बढ़त बना ली है। अब आगे देखना होगा कि चुनाव में ये बढ़त बरकरार रहती है नहीं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव इंडिया गठबंधन को दे दिया है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में आपसी खींचतान का असर भी दिख रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि सब कुछ स्मूथ होता है या फिर इंडिया गठबंधन झारखंड में टूट जाती है। अगर टूटती है तो फिर हेमंत सरकार आगे आ पाएगी या नहीं, या फिर नई सरकार आएगी, ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आएंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।